ओम शांति। आज ये चिंतन चल रहा था कि जैसे बाबा कहते हैं ना, शिव परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, मेरे संग रहो, सदा मेरी याद में रहो ना। क्योंकि हम मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है, संसार में सबको याद करते हैं, लेकिन भगवान को याद करने के लिए एक थोड़ा सा समय निकालते हैं, पूजा आरती करते हैं। उसमें भी कहीं दीप बाती पे ध्यान होता है तो कहीं अगरबत्ती पे ध्यान होता है और भगवान को कहीं प्रसाद पे ध्यान हाँ, कहीं फ़ोटो पे ध्यान होता है, कहीं प्रसाद पे, कहीं मूर्ति पे, कहीं फूल माला पे, इस पे ध्यान रहता है। लेकिन उस परम शक्ति को याद करने के लिए उत्साह होना पड़ता है, उसके जैसा स्वरूप बनना पड़ता है। माने वो निराकार है तो खुद को भी निराकार बनना पड़ता है, क्योंकि मूर्तियों में और फ़ोटो में तो सिर्फ आपके मन में बनाई हुई उसकी छवि है। एक्चुअल में भगवान वो थोड़ी ना है ना। वो तो आपके मन ने जो बना ली रचना, उसके हिसाब से वो फ़ोटो में और मूर्तियों में हैं। लेकिन भगवान को आप अपने आत्मिक स्टेज में टिक के जो उसको निराकार स्थिति में याद करते हो, इस ब्रह्मांड की जो परम शक्ति है, उस ऊर्जा को याद करते हो, खुद को ऊर्जा समझ के, तब वो कनेक्शन होता है, तब उसका कोई महत्व है ना। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि मुझे याद करो, मुझे अपना साथी बनाओ, कंपेनियन बनाओ, हर पल मेरे साथ रहो। तो इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि वो एक है ऐसा साथ है, भगवान का एक ऐसा साथ है जो आपको आपके स्वमान में रहने की शक्ति देता है, आपको आत्मसम्मान से जीने की शक्ति देता है ना। आपको निर्भय बनाता है, निर्बंधन बनाता है, निर्मोही बनाता है। संसार सब मोह में चलता है, मोह में फंसा हुआ है। किसी को आप अपना साथी बनाते भी हो और सोचते हो वो दुख सुख का मेरा साथी है, वो कितने घंटे आपके पास रहेगा? 2 घंटे, 4 घंटे मान लो कोई आपके पास आया तो कितने घंटे रहेगा, है ना। उसके बाद वो, उसका भी मोह के कितने बंधन बंधे हुए हैं। उसको अपने घर की याद आ रही है, उसको अपने पति बच्चों की याद आ रही है, उसको अपने नाती पोतों की याद आ रही है, अपने भाई बहनों की याद आ रही है, अपने माँ बाप की याद आ रही है। तो वो तो सब इधर उधर इतना फंसा हुआ है कि वो वहाँ उसका खिंचाव है। तो आपके पास बैठा है तो वो सिर्फ एक औपचारिकता के लिए बैठा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम मुझे साथी बना लो, मतलब कि मैं तो तुम्हारे साथ सदा हूँ, और उससे तुम निर्भय हो जाओगे, उससे तुम खुश और शांत रह पाओगे, उससे तुम सुखी रह पाओगे, आनंद में रह पाओगे। क्योंकि जैसे जो जितनी देर, थोड़ी देर साथ में रहा, जैसे कभी देखा होगा दो लोग बात करते, कितने उमंग उत्साह में दिखाई देते हैं, आपस में बात कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब एक बंदे का जाने का टाइम हो जाता है या चला जाता है, उसके बाद आप उसकी दूसरे के चेहरे, दोनों के अलग अलग चेहरे देखो तो उतरे हुए होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो टेम्परेरीली था सब चीज़। तो इसलिए आप अकेले अपने आनंद में अपने आप से बात कर सकते हो, अपने आप में मस्त रहते हो, अपने आप में गुनगुनाते हो, अपने आप में आप अकेले डांस करते हो। तो दुनिया भले आपको पागल समझती है, लेकिन आप सबसे ऊंची स्थिति में हो, ये भगवान कहते हैं कि सबसे हायर कॉन्शियसनेस में हो आप, अपने में मस्त हो, मस्त मौलाई ज़िंदगी जी रहे हो। तो ऐसी स्थिति बनाओ, भगवान कहते। कब तक तुम भक्त बने रहोगे, कब तक तुम दास बने रहोगे, कब तक तुम दूसरों पे निर्भर होकर गुलामी करते रहोगे? ये तो मानसिक गुलामी है। तो अपने आप को ऊंचा उठाओ, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। फिर तुम जहाँ भी होगे, दूसरे को कुछ थोड़ा सहारा अपनी मनसा सेवा से कर सकोगे। अपनी वाइब्रेशन से, तुम्हारी उपस्थिति से ही दूसरे को रोशनी मिल जाएगी। जैसे मान लो अपने जीवन में अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है, कमरे में आप हो और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी? लाइट की। लाइट जलाने की ज़रूरत होगी ना। तो लाइट क्या है? वो लाइट ही ज्ञान है। जब ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर उतरता है तो आपको सब कुछ दिखाई देने लगता है। उसे ही कहते हैं तीसरा नेत्र खुल जाना, दिव्य दृष्टि मिल जाना। ये परमात्मा को याद करने से होता है, परमात्मा से रिश्ता जोड़ने से होता है ना। तो जब सब कुछ दिखाई देने लगेगा तो फिर आपका डर भी ख़त्म हो जाएगा, आप निर्भय हो जाओगे। अंधेरे में मनुष्य ज़्यादा डरता है, ऐसे ही जब अज्ञानता में होता है तो वो ज़्यादा डरा हुआ होता है। तो भक्ति का खेल उसी डर में चलता है, जहाँ हर
पंडित पुरोहित सब आपको डरा डरा के भगवान से, डरना अपने कर्म से था, लेकिन भगवान से डर डर के, जबकि भगवान खुद ही आपको निर्भय बनाना चाहता है, लेकिन कहता है कर्म सही करो, तुम निर्भय बन जाओगे, है ना। तो भगवान को बिना समझे बिना जाने सिर्फ पूजना, इसे ही अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, पाखंड कहते हैं। लेकिन ये कड़वा सत्य हर किसी को डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि सत्य को हजम करने के लिए उसमें जो साहस चाहिए वो ज्ञान से ही आता है ना। क्योंकि हम सब मनुष्यों ने वही गलतियां करी हैं, वही अंधकार में रहें, और जब ज्ञान का प्रकाश मिला तो ये सत्य कहने का साहस आया, है ना। ओम शांति। और हाँ, मनुष्य ये सत्य सुनना क्यों नहीं चाहता? उसके ईगो का जो खूब सारी लेयर चढ़ी हुई है ना उसके आस पर, ये बुनगे उड़ रहे हैं ना, तो वो लेयर जो चढ़ी हुई है ईगो की, अहंकार की, उसके कारण वो सत्य देखना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। शुतुरमुर्ग की तरह गड्ढे में सिर घुसा लेने से वो सोचता है कि मैं सुरक्षित हो गया। हकीकत में वो हर जगह डरा हुआ है, हर जगह वो। अब जैसे किसी को आप बोलो ना अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, आप ज्ञान की बात सुनाओ या अच्छी बुक्स पढ़ने को बोलो, तो वो आपसे ऐसे दूर भागेगा। क्यों भाग रहा? डरा हुआ है वो, इसलिए वो दूर भाग रहा है। क्यों डरा हुआ है वो? आप तो निर्भय होके खड़े होके आप ज्ञान दे रहे हो या ज्ञान की बातें अच्छी अच्छी सुना रहे हो। जैसे बड़े बड़े जो आज भी जिनको याद करते लोग, जो इस दुनिया में नहीं है, उनको भी लोग याद करते महापुरुषों को, क्योंकि उन्होंने निडर होके ज्ञान जो पाया वो सुनाया। तो वो डरे नहीं है, डरे वो हैं जो आपसे दूर भाग रहे हैं जब आप ज्ञान की बात कर रहे हो, है ना। तो ये चेक करने वाली बात है कि निर्भय तो भगवान ही बनाता है, और भगवान की शरण में आप जाओगे तो निर्भय बनोगे। निर्भय बनने का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज़ी करने लगो, आप असभ्य हो जाओ। भगवान कहता है सत्यता को भी सभ्यता के साथ कहो और फिर निर्भय बन जाओ। ओम शांति।